हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल चैलेंजिंग कैरियर। तो आज हम लोग 25D कंप्लीट करने वाले हैं और आज हम लोग MCQ सीरीज़ में 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द सेल मेम्ब्रेन इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑल ऑफ दिस। तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा थर्ड नंबर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, द लिक्विड मटेरियल इन द न्यूक्लियस इज क्रोमोसोम्स, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो लिक्विड मटेरियल जो है न्यूक्लियस के अंदर उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, लार्जेस्ट सेल विजिबल टू अनएडेड आई इज hen सेल, ostrich egg, नर्व सेल, बैक्टीरियल सेल। बोला जा रहा है कि नेकेड आई से हम लोग लार्जेस्ट सेल को देख सकते हैं, वह कौन सा है। तो जो हम लोग जानते हैं कि लार्जेस्ट सेल जो है वो है ओस्ट्रिच एग, ये सबसे लार्जेस्ट सेल है। फोर नंबर, प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन्स जो है वो राइबोसोम में फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन राइबोसोम में होता है। और राइबोसोम इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। दैट मीन्स कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 5, डाइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमर, रेयन, सेलुलोज, नाइलॉन, ऑल ऑफ दिस। पूछा जा रहा है कि नेचुरल पॉलीमर का एग्जाम्पल कौन है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सेकेंड नंबर, सेलुलोज जो है वो नेचुरल पॉलीमर है। पॉलीकोट इज made by mixing two types of fibers, namely silk plus cotton plus सेकेंड नंबर जो है पॉलीथीन प्लस कॉटन, थर्ड नंबर सिल्क प्लस पॉलिस्टर, फोर नंबर पॉलिस्टर प्लस कॉटन। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा पॉलीकोट जो है दो फाइबर को मिक्स करने पे बनता है, वो है आपका पॉलिस्टर प्लस कॉटन। नेक्स्ट है 7 नंबर, बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, सिल्क, थर्मोप्लास्टिक, पॉलीथीन। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है। नेक्स्ट है द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर, नन ऑफ दिस। पूछा जा रहा है कि कोई सब्सटेंस किस टेम्परेचर में, वह कौन सा लोवेस्ट टेम्परेचर है जिसमें वो जलना स्टार्ट कर देता है या जलना प्रारंभ कर देता है। तो वो उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं फर्स्ट नंबर इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट है 9 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, केरोसिन, बायोगैस, LPG, पेट्रोलियम। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर LPG जो है इसका हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है 10 नंबर, द सब्सटेंस दैट डज नॉट बर्न विथ फ्लेम इज LPG, केरोसिन, कैम्फोर, चारकोल। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा कैम्फोर जो है विदाउट फ्लेम के ये जल जाता है। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर, when light falls on shiny surface it gets reflected, bent, none of these। तो हम लोग जानते हैं किसी भी शाइनी सरफेस पे लाइट जब फॉल होता है तो वो बाउंस बैक हो जाता है या फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा रिफ्लेक्टेड, लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाता है। 12 नंबर, the phenomenon of interchange of the left side and right side between the object and its image is called। जब किसी मिरर में हम लोग देखते हैं
तो लेफ़्ट राइट और राइट लेफ़्ट नज़र आता है। तो इस प्रकार के फिनोमेना को क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर, डबल 13 हो गया है, कोई नहीं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो फोकस है और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? तो उससे कहा जाता है फोकल लेंथ। नेक्स्ट है 14 नंबर, द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना इज insensitive to light and no image is formed here. It is known as blind spot, yellow spot, cornea, retina. तो नर्व, ऑप्टिक नर्व और रेटिना के जंक्शन को जिस एरिया में जहाँ पे ये दोनों मिलता है, ऑप्टिक नर्व और रेटिना जहाँ मिलता है, तो उस एरिया में सेंसिटिव सेल्स नहीं पाए जाते हैं और वहाँ पे कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो उस एरिया को हम लोग कहते हैं, उस पार्ट को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट है 15 नंबर, द डिफेक्ट which occurs in eye due to excessive curvature of cornea and person is not able to see distant objects clearly because myopia, hypermetropia, squint, cataract। बोला जा रहा है कि वह डिफेक्ट जिसमें किसी पर्सन के जो कॉर्निया का कर्वेचर है वो बड़ा हो जाता है, जिसके कारण वह पर्सन दूर के चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाता है। तो इस व्यक्ति को कौन सा आँख में डिफेक्ट हो गया है? तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा मायोपिया, जो एक प्रकार का डिफेक्ट है जो इंसानों के आँखों में डिफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण दूर की चीज़ क्लियर नहीं नज़र आता है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर। अच्छा, 15 नंबर कंप्लीट हो गया। ड्यूरिंग सेल डिवीज़न न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट एंड देन साइटोप्लाज्म डिवाइड्स फर्स्ट एंड देन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड्स टुगेदर ऑल ऑफ दिस। तो डिवीज़न होता है जब सेल का, तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है 17 नंबर, बडिंग इज़ फाउंड इन ईस्ट एंड हाइड्रा, नन ऑफ दिस। तो बडिंग जो है आपका ईस्ट और हाइड्रा दोनों में ये रिप्रोडक्शन का मेथड है। नेक्स्ट है 18 नंबर, फीटस इज द डेवलपिंग एम्ब्रियो, वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो, अ जायगोट, अ गैमेट। तो फीटस जो है आपका वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो है। फीटस जो है आपका जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है और उंगली, आपका फिंगर जो है, टो जो है, फिर आपका हैंड, लेग, आइज़, हेड, ईयर, ये सब जब विजिबल हो जाता है तो उस एम्ब्रियो को हम लोग फीटस कहने लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर, ओवम इज फॉर्म्ड इन द यूट्रस, फॉलोपियन ट्यूब, ओवरी, टेस्टिस। तो ओवम जो है, ओवम का फॉर्मेशन फीमेल की ओवरी जो पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, उस पार्ट में होता है। दैट मीन्स कि ओवम जो है ओवरी में फॉर्म होता है। नेक्स्ट है 20 नंबर, वाई डू वी ऐड लिटिल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड किया जाता है? तो ऑप्शन में है टू इंक्रीज एसिडिटी, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, टू इंक्रीज बेस, इंक्रीज सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान हम लोग जानते हैं कि उसमें सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए डाला जाता है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा आपका
टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। आप लोग को सीरीज़ कैसा लग रहा है ये आप लोग कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं, और किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। और आप लोग इसी तरह मेरे जो MCQ सीरीज़ मेरे द्वारा जो लाया जा रहा है उसको आप लोग देखते रहिए और अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप करते रहिए, और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, और नए लोग जो जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार से आप लोग के लिए रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर एग्ज़ाम में आने के चांसेस है, उस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं लेकर आती रहूँ। तो इसी प्रकार से आप लोग अप्रिसिएट करते रहिए, ताकि मैं भी आप लोग के लिए इसी तरह काम करते रहूँ। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।